पीपल्स ने अपना 8वां स्थापना दिवस एवं अधिवेशन का आयोजन किया और साथ ही साथ संविधान दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें दिल्ली व अन्य राज्यों से भी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान का कहना है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, जाति प्रथा खत्म की जाए और हम उसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी और हमारी पार्टी सत्ता में भी आएगी। जिस तरह आरएसएस ने 100 साल में कामयाबी पाई, एक दिन हमारी पार्टी भी इसी तरह कामयाबी पाएगी और हमारी लड़ाई जब तक चलती रहेगी तब तक जातिवाद देश से खत्म नहीं हो जाता। और साथ ही साथ अपने पिछले 7 सालों के कार्यशैली भी बताई कि हमारी पार्टी ने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं। इसी तरह हमारी पार्टी देश की जनता की आवाज उठाती रहेगी और आने वाले दिल्ली के 2025 के विधानसभा में भी हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ और चुनाव में उतरी तब से हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हमारे कार्यकर्ता एवं सहयोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी का जन्म संघर्ष से हुआ, तो हम संघर्ष कर रहे हैं और हमने घोषणा करी दी है कि जब आरएसएस 100 साल इंतजार कर सकती है तो हम भी 50 साल 100 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे, पार्टी मेहनत करेगी और हम जिस दिन हम सत्ता में आएंगे या सत्ता को प्रभावित करने के लिए हमारी पोजीशन आ जाएगी, हम हर हालत में इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे, जाति उन्मूलन, जातियों की समाप्ति करा के, ताकि लोगों में संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो सके। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और 8 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम उसी श्रेणी में लगातार हम ओपिनियन ले रहे हैं, अलग अलग, जैसे हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ओपिनियन ली, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। 7 साल पार्टी का किस तरह का कार्यकाल रहा? थोड़ा हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जनता ने कम से कम, सबसे बड़ी बात ये होती है कि नई पार्टी जब तैयार शुरू होती है तो उसके लिए वोट डालना लोग सीखें। अब लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक स्थापित पार्टी है और 8 साल से लगातार चुनावी प्रक्रिया में हम लोग भाग ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के आप डाटा उठा कर देख सकते हैं, हमने जिन भी इलेक्शन में भाग लिया है लगातार एक अच्छी पोजीशन और अच्छे नंबर ऑफ वोट्स हमने प्राप्त किए हैं। रही बात संसाधन की, तो हम लोग लगे हुए हैं उसमें। संसाधनों का अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड और ये जो नियम इलेक्शन कमीशन ने जान पूछ के नई पार्टियों को नए संघर्ष को उभरने ना देने के लिए जो नियम बनाए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक ऑफ कर दिए, तो अब रास्ता निकलेगा। आप दिल्ली विधानसभा के चुनाव में समता सैनिक दल और आरएसएस की बात की जी, क्या है डिफरेंस इनमें? और समता सैनिक दल, देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक संगठन जो क्लेम करता है कि वो बाबा साहब ने स्थापित किया। बाबा साहब ने 1924 में 27 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की स्थापना की और उसके बाद 27 सितंबर 1925 में ही आरएसएस की स्थापना हुई है। तो दोनों का कंपैरिजन ये है कि समता सैनिक दल को बाद में चलाने वाले लोग खराब मिले, जिन लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, और आरएसएस में डेडिकेटेड लोग थे, उन्होंने आरएसएस को विश्वव्यापी संगठन बना दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां पार्टी की? दिल्ली विधानसभा में हमने पिछली बार भी कहा था, हम तो लगातार कर रहे हैं। हम अच्छे नंबर ऑफ सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, 2 राज्यों के, विपक्ष उठा रहा है सवाल ईवीएम, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड इसको लेकर? देखिए, जो विपक्ष उठा रहा है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि राजीव गांधी की सरकार में पूरे विपक्ष ने एक साथ इस्तीफा दिया था। पूरा विपक्ष, पूरे जितने भी राज्यों में उनकी सरकार है, वैसे सारा विपक्ष इस्तीफा दे के सड़कों पे आए। जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को इस्तेमाल किया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बोफोर्स के मुद्दे पे, आज ईवीएम के मुद्दे पे पूरा विपक्ष इस्तीफा दे और सड़कों पे आए। अगर सड़कों पे आएगा तो रिजल्ट जरूर आएगा। अगर सड़कें सुनी रहेंगी और आप सिर्फ संसद में और मीडिया में बाइट देते रहेंगे तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन पे दबाव क्या है? इलेक्शन कमीशन का घेराव किसने किया है? बताओ, किसने इलेक्शन कमीशन का घेराव किया है? या काउंटिंग जिस समय चल रही थी उस समय विरोध किसने किया? उसी टाइम विरोध करते जनता इकट्ठी होती काउंटिंग सेंटर पे।
और उन ईवीएम मशीनों को इकट्ठा करके उस टाइम सीज करा के जांच कराते। आप कर कुछ रहे नहीं, या सिर्फ मशीनों के बारे में बोल रहे हैं। मशीनों के बारे में तो सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाया था भाजपा ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने पिटीशन फाइल की थी। आज इनकी ही कमजोरी का फायदा उठा रही है बीजेपी। आपके हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए सभी पक्ष। मेरा तो कहना यह है कि पूरे विपक्ष को तुरंत इस्तीफा देके सड़कों पे आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था जो अब निष्पक्ष नहीं है उसको उस पर ठप्पा लगा देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग।